अब बात करते हैं अंजू की नापाक कहानी की। एक तरफ सीमा भारत में अपने प्यार के लिए पाकिस्तान छोड़कर आ गई, तो दूसरी तरफ अंजू भारत छोड़कर पाकिस्तान चली गई। अंजू ने पाकिस्तान में तो इस्लाम धर्म कबूल कर नसरुल्लाह से निकाह भी कर लिया। आए दिन उसके कोई ना कोई वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिसमें कभी उसके महंगे फोटो शूट कराते दिखाया जाता है, तो कभी लाखों के गिफ्ट लेते। अब इसे लेकर ही कई लोग अंजू और सीमा की तुलना कर रहे हैं। सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत चुपचाप आ गई, अवैध तरीके से अपने पहले पति को बिना तलाक दिए और बगैर वीजा के। इन सब ने खुफिया एजेंसियों को सीमा पर शक करने के मौके दे दिए। सीमा पर जांच पे जांच चल रही है। वो भारत में ही रहेगी या फिर पाकिस्तान जाएगी, इस बारे में अभी कुछ ठोस नहीं कहा जा सकता। उधर भारत से अंजू पाकिस्तान चली गई है। नसरुल्लाह से निकाह कर वो आराम की जिंदगी जी रही है। पाकिस्तान जो कल तक दाने दाने को मोहताज था, आटे से लेकर दाल चावल खरीदने के लिए लाले पड़े हुए थे, अब उसी पाकिस्तान में भारत से भागकर गई अंजू पर दौलत बरसाई जा रही है। ऐसे में पाकिस्तान पर शक और भी गहराता जा रहा है। सीमा और सचिन के घर खाने के लाले पड़े हुए हैं। सचिन के घर की माली हालत ठीक नहीं है, तो दूसरी तरफ राजस्थान के अलवर से भागकर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा गई अंजू के नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं। किसी में लाखों का गिफ्ट ले रही है, तो किसी में वो ऐश की जिंदगी जीती दिखाई दे रही है। जैसा कि अंजू खुद बताती है कि उसे पाकिस्तानी नसरुल्लाह से फेसबुक पर प्यार हुआ था। अंजू के पाकिस्तान पहुंचने के बाद दोनों ने निकाह भी कर लिया। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार वहां के एक बिजनेसमैन ने अंजू करीब 40 लाख रुपए का फ्लैट तोहफे में दिया। अंजू को घर के कागजात सौंपने की तस्वीरें सामने आई हैं। उर्दू में लिखे कागजात पर अंजू की तस्वीर लगी हुई है। भारत से जाने के बाद अंजू ने वीडियो जारी कर कई बातें कही थी। उसमें भारत वापस आने और नसरुल्लाह और उसके बीच सिर्फ दोस्ती होने की बात कही गई थी। लेकिन इस बयान के बाद जो कुछ भी अंजू ने किया, वो तो भारत और पाकिस्तान देख चुके हैं। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ, और मैं यहाँ पे सेफ़ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है, और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस 2-3 दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ। मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है, सारे मीडिया वालों से, सबसे, कि प्लीज़ आप मेरे रिश्तेदारों को और बच्चों को परेशान ना करें। बस ये रिक्वेस्ट है, उनको परेशान ना करें प्लीज़। जो कुछ बात करनी है मुझसे बात करें, मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं लाइन पे हूँ हर टाइम। अंजू ने ये बयान दिया और उसी दिन नसरुल्लाह से निकाह कर लिया। इसके बाद अंजू का कोई बयान नहीं आया, आए तो सिर्फ उसके वीडियो, कभी नसरुल्लाह के परिवार के साथ खाने के, तो कभी लाखों के गिफ्ट लेने के। यहाँ तक कि अंजू को पाकिस्तान की 5 कंपनियों से जॉब के ऑफर दिए गए हैं। ऐसे में अलवर के अंजू के पाकिस्तान पहुंचने के पीछे खुफिया साजिश होने की आशंका एक बार फिर से साबित होती दिख रही है, क्योंकि जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लोगों को एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा था, अब उसी पाकिस्तान में भारत से भागकर गई अंजू पर दौलत बरसाई जा रही है। अंजू की पाकिस्तान में हो रही इस तरह की आवभगत से मध्य प्रदेश सरकार हरकत में आ गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्पेशल ब्रांच को अंजू की जांच करने के निर्देश दे दिए हैं, क्योंकि अंजू ग्वालियर की रहने वाली है। उसकी शादी राजस्थान के अलवर के भिवाड़ी में हुई थी। नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले में पाकिस्तानी साजिश का शक गहराने की बात कही है। अंजू का जिस तरह से पाकिस्तान में आवभगत हो रही है, उपहार मिल रहे हैं, उससे कई संदेह जन्म होते हैं, और इसलिए मैंने एसबी को, स्पेशल ब्रांच को निर्देशित किया है कि इसका सूक्ष्मता से परीक्षण करें कि कहीं ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है। कॉन्स्पिरेसी अगर इंटरनेशनल हो, उन बिंदुओं को ध्यान में रख करके अंजू वाले केस को देखें। ग्वालियर जिले का मामला है। मध्य प्रदेश सरकार के अंजू मामले में जांच के आदेश देने के बाद अब स्पेशल ब्रांच जांच में जुट गई है। इधर अंजू के पिता अपनी बेटी को याद कर आंसू बहा रहे हैं, लेकिन उनकी बेटी ने तो 2 टूक कह दिया कि अब मैं आपके लिए मर गई। दरअसल पिता प्रसाद थॉमस ने अंजू को व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि अंजू तुमसे बात करनी है। उसके बाद वीडियो कॉल पर अंजू और उसके पिता की 15 मिनट तक बातचीत हुई। उस बातचीत में पिता गया प्रसाद थॉमस ने अंजू से पूछा कि तुम झूठ बोलकर पाकिस्तान क्यों गई हो और वहां जाकर तुमने निकाह कर लिया। इस दौरान अंजू ने पिता से कहा कि ये सब अफवाह है। उसके बाद पिता ने अंजू से कहा कि तुमने मुझसे झूठ बोला है, तुम हमारे लिए मर चुकी हो। ये पूरी बातचीत वीडियो कॉल पर हुई। लेकिन इसके दूसरे दिन ही अंजू के पिता गया प्रसाद थॉमस के मोबाइल पर मैसेज आया कि मैं आपके लिए मर चुकी हूँ, तो अब मुझे फोन मत लगाना।
इस मामले को लेकर अंजू के पिता गया प्रसाद थॉमस का कहना है कि उसने शादी की है या नहीं, यह सब पाकिस्तान की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। इसमें अभी कोई सच्चाई सामने नहीं आई है, सिर्फ मीडिया से ही जानकारी लगी है कि उसने शादी कर ली है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अंजू ने जो कुछ भी किया है वो कहीं से भी सही नहीं है, उसे भारत में आने का कोई हक नहीं है। ये जो हाल माहौल पैदा किया मेरे बच्चे ने, मैं कहता हूँ ऐसे बच्चे को इस दुनिया में हमारे भारत में आने का कोई हक नहीं है। ऐसे अगर आता भी है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उसको कोई भी हो इस मामले में। अनऑथराइज काम जो किया है वो अच्छा नहीं किया लड़की ने। वो लड़की अगर सुन रहा है तो मेरे ख्याल से वो थोड़े से पानी में डूब के मर जाए। वहीं अब इस मामले को लेकर सुरक्षा एजेंसी और स्थानीय पुलिस अंजू के पिता गया प्रसाद थॉमस पर निगरानी बनाए हुए हैं। इसके साथ ही उनके सभी दस्तावेज भी सुरक्षा एजेंसियों ने जब्त कर लिए हैं। साथ ही उनसे पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसियों ने अंजू के मोबाइल की डिटेल निकाली है। कॉल डिटेल में नसरुल्ला के अलावा दुबई के कॉन्टैक्ट नंबर भी मिले हैं। अब सवाल ये उठता है कि अंजू के तार दुबई से कैसे जुड़े। अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिले निर्देशों के बाद स्पेशल ब्रांच इस बारे में जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़ाका।